दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के बाद से जनरल आसिम मुनीर ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते में क़याम अमन को तरजीह दी। अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की और अमन खुशहाली को मजबूत बुनियाद फराहम की। इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, रियासती ओहदेदारान और सफीरों से अहम मुलाकातें की और इन मुलाकातों के नतीजे में मुल्क को दरपेश मौशी मसाइल से बाहर निकलने में कामयाब हुए। इस दौरान पाकिस्तान का मुख्तलिफ ममालिक के साथ मौशी, अस्करी और समाजी शोबों में ताउन बढ़ा, जिनमें खसूसी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और चीन नुमाया नजर आए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अजीब चक्कर चल रहा। सियासतदानों की नालायकियों की वजह से पहले मुल्क की मईशत खराब होती और फिर अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार को जिम्मेदारी दी जाती मुल्क की इक्तसादी हालत को बेहतर करें और गैर ममालिक से इमदाद हासिल करें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अपने एक साला दौर में 11 गैर मुल्की दौरे कर चुके और इन दिनों अपने 12वें गैर मुल्की दौरे पर अमेरिका में मौजूद। इन्होंने पिछले साल नवंबर में अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद से सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया। उस वक्त पाकिस्तान की इक्तसादी हालत बहुत परेशान कुन थी और वासे इम्कानात थे कि शायद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इस दौरे का वाहिद मकसद मुल्क की मईशत की बहाली और सऊदी कर्जों में सहूलत पर बातचीत करना था। सऊदी अरब समेत दुनिया के तमाम ममालिक इमदाद या कर्जों के मामले पर सियासी हुकूमतों से बात करने के बजाय अफवाज पाकिस्तान से मामलात करना ज्यादा मोतबर समझते। आर्मी चीफ का दूसरा दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात का था, जिसमें मुल्क की इक्तसादी हालत के सुधार के लिए बातचीत मकसूद थी। अलबत्ता इनका तीसरा दौरा बरतानिया का था। कुछ नादान पाकिस्तानी सहाफियों की जानिब से गलत दावा किया गया कि दौरा बरतानिया के दौरान जनरल आसिम मुनीर एक खसूसी जहाज के जरिए अमेरिका गए। इस गलत दावे की ISPR की जानिब से तरदीद भी की गई। दोस्तों, इनका चौथा दौरा एक बार फिर मुत्तहिदा अरब अमारात का था, जिसमें SIFC प्लेटफॉर्म के क़याम पर बातचीत की गई, जिसका मकसद मुल्क की मईशत को बेहतर करना और दुरुस्त समत में लाना था। जनरल आसिम मुनीर का 5वां दौरा चीन का था। उस वक्त की PDM हुकूमत ने इस दौरे से इस तासर को कायम करने की कोशिश की पाकिस्तान ने ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा और पुराने साथी अमेरिका को गुड बाय कह दिया। पाकिस्तानी सिपह सलार का छठा दौरा ईरान का था, जहां इन्होंने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। इसके बाद ईरानी सदर ने पाकिस्तान का जवाबी दौरा भी किया। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी मईशत को लाहक खतरात को भांपते हुए अपना 7वां दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात का रखा। इनका 8वां दौरा उज़्बेकिस्तान, 9वां दौरा तुर्की, 10वां दौरा अज़रबैजान और 11वां दौरा कुवैत के साथ एक बार फिर मुत्तहिदा अरब अमारात का रहा। पाकिस्तान में सियासी और मुफाद परस्त हल्के आर्मी चीफ के अमरीकी दौरे को अगले साल होने वाले इंतखाबात से जोड़ रहे और मुख्तलिफ किस्म की चेमगोइयां जारी, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर हम दुनिया के हालात का जायजा लें तो ये खालिस्तान माली, अस्करी और जोग्राफियाई मामलात से जुड़ा हुआ एक दौरा। हकीकत ये है कि इस वक्त अमेरिका को पूरी दुनिया में तन्हाई का सामना। अगर फलस्तीन इसराइल जंग बंदी की करारदाद को अमेरिका वीटो ना करता तो इसको बहुत बड़ी हज़मियत का सामना करना पड़ता। इसके पुराने साथी बरतानिया, इटली, स्पेन, फ्रांस वगैरह भी उसका साथ छोड़ चुके। अमेरिका के भारत के साथ ताल्लुकात भी खटाई का शिकार। अमेरिकी सदर ने बयान देते हुए कहा, भारत अमेरिका के बाशिंदों के खिलाफ काम कर रहा, जबकि हालिया दिनों में भारतीय निषाद अमरीकी का कत्ल इन ताल्लुकात को मजीद उलझा रहा। दूसरी जानब जो बाइडन इंतजामिया को अंदरूनी मुल्क भी शदीद मसाइल का सामना। इसके अलावा हालिया दिनों में एक बार फिर से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दहशत गर्दी के वाक़यात में नुमाया इजाफा देखा गया। दुनिया दहशत गर्दी के इस अफरीद के सामने बेबस नजर आती और ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के इन वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस। लिहाजा पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत को समझते हुए अमेरिका एक बार फिर से हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहां। दोस्तों, बदकिस्मती से इन ताल्लुकात में पिछले 1.5 बरस से सर्द मोहरी का अंसर शामिल रहा, जब एक सियासी जमात ने अपनी दुकान चमकाने के लिए पाक अमेरिका ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की और बज़ाहिर कामयाबी भी हासिल की। लेकिन वक्त ने साबित किया पाक अमेरिका ताल्लुकात को खराब करने की ये मुहिम नाकाम हो चुकी और 1 साल बाद ही हमारा सिपह सलार अफवाज पाकिस्तान अमेरिका में मौजूद, जहां उनकी आला अमेरिकी अस्करी, कारोबारी और हुकूमती ओहदेदारान से मुलाकातें जारी, जिनसे दोनों ममालिक के दरमियान
अस्करी माशी और समाजी मामलात में मजीद पेशरफ्त मुमकिन हो सकेगी। इसके अलावा अमेरिका को रूस, यूक्रेन, फलस्तीन, इसराइल जंग और मिडल ईस्ट के मामलात को सुधारने के लिए पाकिस्तान की मजबूत हमायत की जरूरत। दूसरी जानिब पाकिस्तान को भी अपने मसाइल के हल के लिए अमेरिकी इमदाद और हमायत दरकार। पाकिस्तान के लिए गैर कानूनी अफगानियों के मौसर इनकला के लिए अमरीकी आशीर्वाद का मिलना मुफीद साबित होगा। इसके अलावा मुल्की मशहद की बहाली का चैलेंज भी मुंह खोले सामने खड़ा। अगरचे इस वक्त ISFC और CPEC से हमारी इक्तिसादी तौर पर बेहतरी के इम्कानात में इजाफा हुआ, मगर हकीकत ये है IMF की इमदाद हमारी गिरती मशहद को खड़ा करने में मावन होगी और IMF की इमदादी किस्त के बरवक्त इजरा के सिलसिले में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता। इस बात में कोई शक नहीं कि जनरल आसिम मुनीर के कामयाब अमेरिकी दौरे पर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का दारोमदार और हम पुर उम्मीद कि एक बार फिर हमारा सिपा सलार कामयाब रहेगा। दोस्तों, DI खान में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले पाक फौज के 27 जवानों की हिम्मत और जुर्रत को सलाम। शरपसंद प्रोपेगेंडे और दहशतगर्दी के वाक़यात से पाक फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कौम जानती है कि उनके आराम की खातिर फौज के जवान जागते रहे और मुल्क की सलामती के लिए अपना खून तक कुर्बान करते। हम अगर अक़वाम आलम की नजर में इज्जतदार तो इनका सहरा मजबूत अफवाज पाकिस्तान के सर पाक फौज जिंदाबाद, जहां उनकी आला अमरीकी अस्करी, कारोबारी और हुकूमती ओहदेदारान से मुलाकातें जारी, जिनसे दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी, माशी और समाजी मामलात में मजीद पेशरफ्त मुमकिन हो सकेगी। इसके अलावा अमेरिका को रूस, यूक्रेन, फलस्तीन, इसराइल जंग और मिडल ईस्ट के मामलात को सुधारने के लिए पाकिस्तान की मजबूत हमायत की जरूरत। दूसरी जानिब पाकिस्तान को भी अपने मसाइल के हल के लिए अमेरिकी इमदाद और हमायत दरकार। पाकिस्तान के लिए गैर कानूनी अफगानियों के मौसर इनकला के लिए अमरीकी आशीर्वाद का मिलना मुफीद साबित होगा। इसके अलावा मुल्की मशहद की बहाली का चैलेंज भी मुंह खोले सामने खड़ा। अगरचे इस वक्त ISFC और CPEC से हमारी इक्तिसादी तौर पर बेहतरी के इम्कानात में इजाफा हुआ, मगर हकीकत ये है IMF की इमदाद हमारी गिरती मशहद को खड़ा करने में मावन होगी और IMF की इमदादी किस्त के बरवक्त इजरा के सिलसिले में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता। इस बात में कोई शक नहीं कि जनरल आसिम मुनीर के कामयाब अमेरिकी दौरे पर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का दारोमदार और हम पुर उम्मीद कि एक बार फिर हमारा सिपा सलार कामयाब रहेगा। दोस्तों, DI खान में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले पाक फौज के 27 जवानों की हिम्मत और जुर्रत को सलाम। शरपसंद प्रोपेगेंडे और दहशतगर्दी के वाक़यात से पाक फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कौम जानती है कि उनके आराम की खातिर फौज के जवान जागते रहे और मुल्क की सलामती के लिए अपना खून तक कुर्बान करते। हम अगर अक़वाम आलम की नजर में इज्जतदार तो इनका सहरा मजबूत अफवाज पाकिस्तान के सर पाक फौज जिंदाबाद।